जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे मानव दांत के बारे में। सभी प्राणियों के पास दांत होते हैं, हम सभी जानते हैं। जैसे कुत्ते, बिल्ली, छछूंदर, जितने प्राणी हैं सभी के प्राणी के पास दांत होते हैं। मानव के पास भी अपने दांत होते हैं। दांत क्या करता है? ये भोजन के बड़े प्रकार को छोटे छोटे प्रकारों में तोड़ता है, जो पाचन के लायक बन पाता है। इसके साथ ही ये हमारे शरीर को, ये हमारे चेहरे को सुंदरता प्रदान करता है। ठीक है, देखिएगा बहुत सारे लोगों के दांत ऐसे बाहर निकले होते हैं, तो उनके शरीर चेहरे एक अजीब दिखते हैं। तो ये होता है दांत के वजह से। दांत हमारे शरीर को सुंदरता भी प्रदान करता है, ये हमारे शरीर के चेहरे को बिगाड़ भी सकता है। अब हम लोग जानते हैं दांत। तो दांत का जो निर्माण होता है वो कठोर ऊतकों से होता है। शुरुआती दौर में दांत को अस्थियों के साथ पढ़ा जाता था, लेकिन नहीं, दांत अस्थियों के प्रकार नहीं है। ये एक अलग प्रकार होते हैं। ये कठोर ऊतकों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, दांत के अध्ययन को कहते हैं, दांत के बारे में अध्ययन करने को कहते हैं ओडोंटोलॉजी। दांत के बारे में अध्ययन करने को कहते हैं ओडोंटोलॉजी। और दांत के डॉक्टर जो दांत के बीमारी को ठीक करते हैं उन्हें कहते हैं डेंटिस्ट। इसके बाद दांत को सर्वाधिक क्षति पहुंचती है फ्लोरीन से। फ्लोरीन जो होता है वो हमारे दांत को सर्वाधिक क्षति करता है। कई बार आप देखेंगे कि कई लोगों के, छोटे बच्चों के चॉकलेट खाने से दांत ऐसे सड़ जाते हैं, काले पड़ जाते हैं या पीले पड़ जाते हैं या गिरने लगते हैं। तो ये होता है फ्लोरीन की वजह से। फ्लोरीन गैस दांत को सर्वाधिक प्रभावित करता है। दांत के दो भाग होते हैं, एक बाहरी भाग होती है, एक आंतरिक भाग होती है। बाहरी भाग को कहते हैं इनामल और आंतरिक भाग को कहते हैं हम डेंटाइन। ये आंतरिक भाग सर्वाधिक होता है, 80 से 85% आंतरिक भाग होता है, ये डेंटाइन होता है। और बाहरी भाग 15 से 10% होता है। ठीक है, तो बाहरी भाग को इनामल कहते हैं। ये कैल्शियम एपेटाइट से मिलकर बना होता है। ये कैल्शियम एपेटाइट से मिलकर बना होता है। ये कैल्शियम फॉस्फेट का ही एक प्रकार होता है और ये सबसे कठोर होता है। ये भाग, बाहरी भाग है, ये सबसे कठोर होता है। डेंटाइन है, ये कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि दांत किससे बना होता है, तो कैल्शियम फोस्फेट। आपका उत्तर हो कैल्शियम फोस्फेट। कैल्शियम एपेटाइट भी कैल्शियम फोस्फेट का ही एक प्रकार है। जैसा बोलते हैं ना लड्डू, तो कैल्शियम फोस्फेट लड्डू है और बूंदिया उसका कैल्शियम एपेटाइट है। इसी प्रकार कैल्शियम फोस्फेट लड्डू है और कैल्शियम एपेटाइट बूंदिया है। तो हुआ ना, की प्रकार। अब देखते हैं दूध के दांत। दूध के दांत क्या होते हैं ना, जन्मजात निकलने वाले दांत। जब बच्चा जन्म लेता है तब जन्म के शुरुआती दौर में उसके दांत निकलते हैं, तो उसे कहते हैं दूध के दांत। दूध के दांत, ये इनकी संख्या होती है 20। और ये दूध के दांत जो होते हैं वो 12 साल की उम्र में गिरने लगते हैं। ये 12 साल की उम्र में ये गिरने लगते हैं और इसके जगह में नए दांत निकलते हैं। इसके जगह में नए दांत निकलते हैं। जीवन काल में अगर हम दांत की संख्या देखें तो 52 होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे जीवन काल में दांत की संख्या कितनी होती है, तो पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या 52 होती है। 32 नहीं, 32 गलत हो जाएगा। 32 तो टूटने के बाद निकलते हैं। 20 होते हैं दूध के दांत जो जन्म के समय निकलते हैं। 12 से 14 वर्ष में ये टूटने लगते हैं, उसके बाद निकलते हैं 32 दांत। 32 और 20 को जोड़ेंगे तो ये 52 होते हैं, फिर ये 52 हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए जाते हैं दांतों के प्रकार के बारे में। अब दांत के कितने प्रकार होते हैं? तो दांत के 4 प्रकार होते हैं। ये प्रकार होते हैं इंसीजर, देख सकते हैं इंसीजर, जिसे हिंदी में कहते हैं कृंतक। दूसरा होता है केराइन, जिसे हिंदी में कहते हैं रदनक। तीसरा होता है प्रीमोलर, जिसे हिंदी में कहते हैं अग्रचवर्णक। और चौथा आता है मोलर, जिसे कहते हैं चवर्णक। ठीक है, हम लोग इंसीजर के बारे में जानते हैं। इंसीजर जो होता है हमारे दांत के आगे वाला होता है। आगे हमारे दांत में ऐसे देखिएगा हम, हमारे दांत में ये 4 दांत होते हैं। ठीक है, आगे में ये 4 दांत होते हैं। ये 4 दांत होते हैं, इन्हें कहते हैं इंसीजर। इन्हें कहते हैं इंसीजर। ये 4 दांत होते हैं जो हमारे आगे में होते हैं, या नीचे में भी देख सकते हैं। ये होते हैं हमारे इंसीजर। ये हमारे होते हैं इंसीजर। ये नीचे के 4 दांत, ऊपर के 4 दांत, ये चारों दांत होते हैं इंसीजर। और ये जो करता है, ये भोजन को काटता है। जैसा आप देखे होंगे ना, जैसे कि हम लोग रोटी खाते हैं, अगर हम लोग रोटी को इस तरह से रोल जैसे बना ले और ऐसे काटे, तो ये जो आगे के 4 दांत होते हैं, ये भोजन को काटने का काम करता है। और इन्हें कहते हैं नोज टीथ। नोज टीथ मतलब क्या, कि ये नाक के ठीक नीचे होते हैं। ये 4 दांत हैं, ये नाक के ठीक नीचे होते हैं, इसी कारण इन्हें नोज टीथ कहा जाता है। अब किसी का नाक तोता जैसा लंबा होगा तो उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं सिंपल सिंपल नाक के नीचे होते हैं ये नोज टीथ। ठीक है, अब हम लोग दूसरे प्रकार में आते हैं, इसे कहते हैं केराइन। केराइन क्या होता है? ये रदनक होता है।
जो होता है, इसे हिंदी में कहते हैं रदनक। ये भोजन को फाड़ने का काम करता है, भोजन को फाड़ने का काम। ये बगल में 2 लंबे-लंबे दाँत हैं, जैसे देख सकते हैं हम। ये नुकीले दाँत हैं, इन्हें कहते हैं केराइन। ये नुकीले-नुकीले 2 दाँत हैं, इन्हें कहते हैं केराइन। इनकी संख्या कुल मिलाकर 4 है। नीचे 2 केराइन, ऊपर 2 केराइन, मिलाकर 4 केराइन। उसी प्रकार अगर हम लोग इंसीजर की बात करें, तो नीचे इंसीजर, ऊपर 4 इंसीजर, 8 इंसीजर, ठीक है? और ये जो होता है केराइन, ये भोजन को फाड़ता है और मांसाहारी जीवों में ये केराइन थोड़े लंबे होते हैं, क्योंकि ये भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। जैसे शेर वगैरह में आप देखिएगा तो लंबे-लंबे होते हैं, मुँह करेंगे, लंबे-लंबे दाँत दिखेंगे, ठीक है? तीसरा होता है प्रीमोलर। प्री जो होता है, वो होता है अग्र चौवर्णक, इसे हिंदी में अग्र चौवर्णक कहते हैं। ये चौवर्णक के ठीक आगे के दाँत हैं। इस तरह अगर चौवर्णक की बात करें तो 3 होते हैं और इनसे आगे आने वाले दाँत को प्रीमोलर कहते हैं, ठीक है? चौवर्णक की बात करें तो ये 3 होते हैं, ठीक है? चौवर्णक होते हैं 3 और इसके जस्ट आगे वाले आने वाले दाँत होते हैं प्रीमोलर। ये हो गए आपके मोलर और ये हो गए आपके प्रीमोलर, ठीक है? ये हो गए आपके मोलर और ये हो गए आपके प्रीमोलर। प्रीमोलर क्या है? ये अग्र चौवर्णक है। इनकी संख्या होती है, इनकी संख्या 8, इस और 2, इस और 2, 4, ऊपर के इस और 2, इस और 2, 4, 4, 4, 8, ठीक है? ये क्या करता है? भोजन को चबाने का काम करता है, भोजन को मसलने का काम करता है। जो भोजन हम खाते हैं, जैसे लोग उसे हम कृंतक से काटें, रदनक से और प्रीमोलर मतलब अग्र चवर्णक से इसे चबाते हैं। ये भोजन को पूरा पीसता है, जैसे नहीं सिलौट मसाला पीसते वैसे ही ये भोजन को पीसता है। और ये क्या है? इसे कहते हैं हम लोग इसे कहते हैं चिक-तीत। ये होता है चिक-तीत। चिक-तीत क्यों कहते हैं? ये क्यों, ये गाल के अंदर होता है, मतलब ये गाल की जगह होता है। ये गाल की जगह होता है, इसलिए इसे चिक-तीत, जैसे कहते हैं ना, कृंतक को नोज़ टीथ कहते हैं, रत्ना को आई टीथ कहते हैं, क्योंकि ये आँख के सीधे नीचे होते हैं, इसलिए इसे आई टीथ कहते हैं। उसी प्रकार प्रीमोलर को चीक टीथ कहते हैं। चीक टीथ क्यों? क्योंकि ये गाल के जगह होता है, इसलिए इसे चीक टीथ कहते हैं। अब हमारा चौथा प्रकार आता है मोलर। चौथा प्रकार आता है मोलर। मोलर का काम क्या रहता है? ये भी भोजन को चबाता है और मोलर का काम होता है, ये भी भोजन को चबाता है। और ध्यान देने की बात है, बच्चों में थर्ड मोलर नहीं होता है। बच्चों में ये तीसरा वाला मोलर नहीं होता, बच्चों में केवल 2 मोलर होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चों में कौन-सा मोलर नहीं होता है, तो बच्चों में थर्ड मोलर नहीं होता है। और एक बात और, बच्चों में प्री मोलर होता ही नहीं है। बच्चों में ये आगे वाला जो प्री मोलर दिख रहा है, ये होता ही नहीं है। देखिएगा बच्चों का दाँत है, ये रदनक होगा, रदनक के रदनक केराइन होगा, केराइन के बाद प्री मोलर होगा ही नहीं और फिर आगे मोलर दिखता है। तो बच्चों में प्री मोलर नहीं होता। बहुत के मार देते हैं कि बच्चों में क्या नहीं होता, बच्चों में मोलर नहीं होता। मोलर गलत। बच्चों में 2 मोलर तो होते हैं ना, तीसरा मोलर नहीं होता है, थर्ड मोलर नहीं होता है। तो बच्चों में 2 मोलर होते हैं, मतलब मोलर होते हैं, प्री मोलर नहीं होते। ये बच्चों में नहीं होते, ये बाद में आते हैं। तो मोलर का काम भी है भोजन को चबाना, ये भी भोजन को चबाता है और बच्चों में थर्ड मोलर नहीं होती। इनकी संख्या की बात करें तो इस ओर 3 मोलर, इस ओर 3 मोलर, मतलब निचले जबड़ा में 3-3 6, ऊपरी जबड़ा में 3-3 6, मतलब 12, ठीक है? तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बताएँगे कि पक्षियों के दाँत के बारे में। चलिए जानते हैं पक्षियों के दाँत के बारे में, कि पक्षियों में जो होते हैं, उनके दाँत को हम लोग चोंच कहते हैं। उनके दाँत होते हैं, वो चोंच में बदल जाते हैं, इस प्रकार के अगर देखेंगे, तो उनके दाँत होते हैं, वो चोंच में बदल जाते हैं। उनके दाँत इस तरह चोंच में बदल जाते हैं। उनके दाँत को चोंच मतलब बीक कहते हैं, ठीक है? उसी की तरह हाथी के दाँत होते हैं। हाथी के दाँत अलग होते हैं, ठीक है? हाथी के जो अंदर दाँत होते हैं, उससे वो भोजन को चबाने का काम करता है और बाहर जो दाँत निकले होते हैं इस तरह से, उससे वो हमला करने का काम करता है। तो बाहर जो दाँत निकले होते हैं, उसे कहते हैं टस्क, मतलब इंसिज़र। ये इंसिज़र होता है। बहुत कोई उसे नुकीला देख के केराइन मार लेते हैं, पर केराइन नहीं होता है, ये इंसीजर होता है, जो बाहर निकला होता है वो इंसीजर होता है। अंदर के दाँत होते हैं, वो उसके केराइन होते हैं, ठीक है? अंदर के दाँत जो होते हैं वो केराइन होते हैं, पर बाहर जो निकला होता है उसे कहते हैं इंसीजर, ये हमला करने के लिए होता है। अब आता है एक डेंटाइन फ़ॉर्मूला। डेंटाइन फ़ॉर्मूला क्या होता है? ये दाँत से फ़ॉर्मूला निकालने के बारे में कि एडल्ट में कितने होंगे, चाइल्ड में कितने होंगे, ये डेंटाइन फ़ॉर्मूला है। इससे आप दाँत के बारे में फ़ॉर्मूला निकालते हैं कि दाँतों की संख्या कैसे है। तो देखिए अब डेंटाइन फ़ॉर्मूला को देखते हैं, ये डेंटाइन फ़ॉर्मूला है। जैसे डेंटाइन एडल्ट की बात करें, एडल्ट में कितने दाँत होते हैं? तो आई फॉर इंसीजर, सी फॉर केराइन, पी आर फॉर प्रीमोलर और एम फॉर मोलर। तो इंसीजर कितने होते हैं? तो इंसीजर की संख्या की बात करी जाए तो नीचे 4, ऊपर 4,
ठीक है? तो देखिए, लेकिन यहाँ एक बात है, डेंटाइन फ़ॉर्मूला में क्या होता है देखिए, डेंटाइन फ़ॉर्मूला अगर बात करें तो दाँत के आधा भाग को लेते हैं, यहाँ पूरा नहीं जस्ट आधा। अगर नीचे 4 है तो आधा लेंगे 2, ठीक है? ये हो गया इंसिजन, नीचे तो 4 होता है, तो उसके आधा लेंगे 2, केराइन, केराइन नीचे कितना होता है? केराइन नीचे 2 होता है, तो उसका आधा लेंगे 1, उसके बाद प्रीमोलर, प्रीमोलर क्या होता है? नीचे 4 होता है, ठीक है? इस ओर 2, इस ओर 2 मतलब 4, तो 4 का आधा क्या हो गया? 2, ठीक है? उसके बाद मोलर, इस ओर 3, इस ओर 3, 6, तो नीचे कितने होते हैं? 6, तो 6 का आधा क्या हो गया? 3, ठीक है? तो जैसा के तैसा उतार देंगे क्योंकि इंसिजर, केराइन, प्रीमोलर, मोलर जस्ट द सेम है। अब उसी में अगर हम लोग बच्चे की बात करते हैं तो बच्चे में क्या होते हैं इंसीजर होते हैं। इंसीजर तो हुआ 2 लेकिन इसमें इंसीजर हो गया 2 केराइन केराइन की बात करते हैं बच्चे में तो केराइन कितने होते हैं 1 ठीक है। प्रीमोलर बच्चे में तो प्रीमोलर होता ही नहीं है। बच्चे में प्रीमोलर नहीं होते हैं तो इसकी जगह हम लोग दे देंगे 0 ठीक है। अब देखिए मोलर, मोलर बच्चे में क्या होते हैं 4 होते हैं। इस ओर 2 इस ओर 2 3 नहीं होते। थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होता है तो 4 होते हैं। तो 4 का आधा क्या हो गया 2 ठीक है। तो ये एडल्ट का डेंटाइन फॉर्मूला हो गया और ये बेबी का डेंटाइन फॉर्मूला हो गया। ठीक है। तो आज हम लोग दांत के बारे में सीख लिए। अगला हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र के बारे में। धन्यवाद।